हरिभद्र सूरि महान ग्रंथकार एवं महाप्रभावक आचार्य श्री हरिभद्र सूरि जी ने संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में विपुल साहित्य सर्जन किया। प्रकांड विद्वता, अपूर्व ज्ञान प्रतिभा, व्यापक संभाव, निष्पक्ष विवेचन शक्ति और विरल भाषा प्रभुत्व के कारण उनका समग्र भारतीय साहित्य में विशिष्ट स्थान है। उनके द्वारा रचे हुए 1444 ग्रंथ जिन शासन का अनुपम ज्ञान वैभव है। वे आगामी साहित्य के सर्वप्रथम टीकाकार थे और अपने ग्रंथों द्वारा उन्होंने योग के विषय में नई पगडंडी को आकारित किया। वे चित्तौड़ के राजा चित्तारी के पुरोहित थे। वेद शास्त्र और दर्शन शास्त्र इत्यादि के जानकार ऐसे चौथ विद्या के पारगामी थे। उस समय भारतवर्ष में वाद विवाद में उन्हें पराजित करने वाला कोई नहीं था। उन्हें विद्या का घमंड इतना था कि लोगों में ऐसा कहा जाता कि ये पंडित पेट में सोने का पट्टा, हाथ में कुदाली, बगल में जाल और कंधे पर नींव रखकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते और खुलेआम चुनौती देते हैं कि प्रचंड ज्ञान के अफरे से पेट फूलकर फट न जाए, इसलिए पेट पर सोने का पट्टा बांधता है। मुझे जीतने की इच्छा रखने वाला कोई व्याधि यदि धरती पर छोड़कर धरती के भीतर घुस गया हो तो कुदाली से धरती खोदकर मैं उसे बाहर निकालकर पराजित करूंगा। सागर के भीतरी भाग में छिपा होगा तो उसे जाल से मछली की तरह बाहर खींच निकालूंगा। यदि वह आकाश में चढ़ गया होगा तो उसे निशानी से पकड़कर पराजित करके धराशायी कर दूंगा। कलयुग में स्वयं को सर्वज्ञ मानने वाले पंडित हरिभद्र ने प्रतिज्ञा की थी कि जिस धरती पर कोई ज्ञानी हो कि जिसके वचन मेरे जैसा सर्वशास्त्र के समझ ना पाए तो मैं उसका शिष्य हो जाऊंगा। एक समय जैन धर्म के प्रति द्वेष के कारण हरिभद्र ऐसा कहते थे कि पागल हाथी के पांव तले कुचलकर मरना अच्छा है, किंतु जिन मंदिर में प्रवेश करना नहीं। उसी हरिभद्र को एक बार उन्मत्त हाथी से स्वयं को बचाने के लिए जिन मंदिर का आश्रय ग्रहण करना पड़ा था। उस समय वितराग की मुट्ठी देकर उन्होंने मजाक भी किया था कि तेरा शरीर ही मिष्टान भोजन की स्पष्ट साक्षी देता है, क्योंकि खोखले स्थान में अग्नि हो तो क्या पेड़ हरा भरा रह सकता है। एक बार पंडित हरिभद्र पालकी में बैठकर जा रहे थे, तब उन्होंने एक धर्मागार धर्मस्थान के निकट से प्रशांत मधुर कंठ से प्रवाहित गाथा सुनी। पंडित हरिभद्र ने उसका अर्थ निकालने का बहुत प्रयत्न किया, फिर भी अर्थभेद न हुआ। तब 4 वेद, तमाम उपनिषद, 18 पुराण और सर्व विद्या में पारंगत श्रेष्ठ विद्वान हरिभद्र के ज्ञान का घर हिमालय की तरह कलने लगा। वे नम्र भाव से गाथा गाने वाली जैन साध्वी जी के पास गए और कहा कि आप इस गाथा का अर्थ समझें। साध्वी महत्रा याकिनी ने कहा कि तुम्हें गाथा का अर्थ समझना हो तो कल हमारे गुरुदेव आएंगे, तब अवश्य पधारना, वे आपको उसका अर्थ समझाएंगे। दूसरे दिन आचार्य जिनदत्त सूरि पधारे और हरिभद्र ने उनको इस गाथा का मर्म समझाया। उस समय हरिभद्र उनके शिष्य बन गए। दीक्षा काल में उन्होंने जैन आगमों का अभ्यास किया। जो जो अभ्यास बढ़ता गया त्यों साधु की श्री हरिभद्र के अंतर में दिव्य दृष्टि का तेज प्रकट होने लगा। संसार धारक जैन आगमों को श्रेष्ठता उन्हें समझ में आ गई। क्रमश पंडित हरिभद्र आचार्य हरिभद्र सूरि बने। वे आत्मा उद्धारक तथा ज्ञान आराधना की नई क्षितिजें बताने वाली साध्वी याकिनी महत्रा को अपनी माता मानते थे। अब कलिकाल सर्वज्ञ जैसे विशेषणों से अपने परिचय देना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। जैसे जैसे जैन शास्त्रों का ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे वे अपने आप की अल्पज्ञ अल्पमति के रूप में पहचान करवाते थे और स्वरचित ग्रंथों का समापन में कृतज्ञतावश साध्वी याकिनी महत्रा का स्मरण करके अंत में याकिनी महत्रा धर्मसूनु अर्थात याकिनी महत्रा के धर्मपुत्र के रूप में कर देते। आचार्य हरिभद्र सूरि जी के हंस और परमहंस नामक 2 शिष्यों की अन्य धर्मियों के हाथों हत्या हो गई। इससे आचार्य श्री का हृदय खलबला उठा। अपने प्रिय शिष्यों की क्रूर हत्या का आघात उनके मन में बदले की आग जगा गया। आचार्य श्री ने बौद्ध विहार में अभ्यास प्रमाणी शिक्षार्थी एवं अध्यापकों को उबलते तेल के कढ़ाई में जिंदा भून डालने का विचार किया। क्रोध विवेक को भगा देता है। आचार्य श्री के क्रोध का बीज वैर का वृक्ष बन गया। वैर का बदला लेने के लिए आचार्य श्री ने उपाश्रय के द्वार बंद किए। बड़ी भट्टी सुल गई, उस पर रखी कढ़ाई में तेल डाला और फिर अपने मंत्र बल से उन अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को आकर्षित करके आकाश में खड़े रखे। क्रोधायमान आचार्य श्री की इच्छा तो एक के बाद एक विद्यार्थी तथा अध्यापक को मंत्र शक्ति से बुलाकर जीवित ही उबलते तेल की कढ़ाई में डालने की थी। आचार्य श्री के वैर की बात की जानकारी साध्वी याकिनी महत्रा को हुई। एक आचार्य के हाथ ऐसो नृशंस हत्याकांड। साध्वी याकिनी महत्रा तीव्र गति से चलकर उपाश्रय में आई, तब उपाश्रय के द्वार बंद थे। आचार्य हरिभद्र सूरि ने अपनी माता समान साध्वी याकिनी महत्रा से कहा, अभी मैं कुछ कार्य में व्यस्त हूँ, कुछ समय के बाद आना। साध्वी याकिनी महत्रा ने दृढ़ आवाज से कहा, मुझे आपसे जरूरी काम है, तत्काल द्वार खुला। साध्वी याकिनी महत्रा ने विनयपूर्वक आचार्य श्री को वंदन
किया और फिर कहा, आचार्य श्री, आपके पास प्रायश्चित लेना है, मुझे आप प्रायश्चित दीजिए। स्वयं को योग्य मार्ग बताने वाली साध्वी याकिनी मात्रा को आचार्य हरिभद्र सूरी माता मानते थे। ऐसी माता समान साध्वी स्वयं चलकर जिस बात का प्रायश्चित लेने आई है, वह जानने की श्री हरिभद्र सूरी की जिज्ञासा जाग उठी। याकिनी माता ने क्या कि अंजना में चलते चलते मेरे पांव से एक मेढक दब गया। एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा से मेरी आत्मा अपार वेदना का अनुभव कर रही है, इसलिए मैं इस हिंसा का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कारण कि यदि आलोचना दोषों का स्वीकार करके प्रायश्चित लेना किए बिना मेरी आयु पूर्ण हो जाएगी तो यह पाप का प्रक्षालन नहीं होगा। आचार्य हरिभद्र सूरी ने कुछ ऊंची आवाज में कहा, ओह, आप पंचेंद्रिय जीव को ध्यान नहीं रख पाए, आपको प्रायश्चित करना ही होगा। याकिनी माता ने प्रायश्चित का सविनय स्वीकार करके कहा, मुझे अनजाने मुँह एक तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का प्रायश्चित तो मिल गया, परंतु आप 444 मनुष्य की जानबूझकर हिंसा कर आत्मशुद्धि कैसे करेंगे। साध्वी मोहिनी याकिनी मात्रा के ये शुभ सुनते ही आचार्य श्री हरिभद्र सूरी का क्रोध शांत हो गया। जिन अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को मंत्रबल से बुलाए थे, उन्हें वापस भेज दिया। अपने दुष्कृत्य करने के विचार के प्रायश्चित रूप 444 ग्रंथों की रचना की। क्रोध श्रमा में प्रवृत्त हो गया, वैर भावना विद्या में पलट गई। 440 ग्रंथ रचे जा चुके थे, लेकिन 4 ग्रंथ बाकी थे। उस समय उन्होंने 4 ग्रंथ के स्थान पर संसार दावानल शब्द से प्रारंभ होती 4 स्तुति बनाई। उसमें चौथी श्रुत देवी की स्तुति का प्रथम चरण रचा। उसी समय उनका आयुष्मान पूर्ण हो गया और उनके हृदय के भाव अनुसार श्री संघ ने गुरु स्तुति रची। तब से 3 चरण श्री संघ द्वारा झंकार राव सारा तपागच परंपरा में पक्षी और संवत्सरी प्रतीक में उत्सव में बोली जाती है। उन्होंने महान ग्रंथ रचे, जिसमें श्री नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र, आवश्यक सूत्र आदि आगमों पर विशेष टीका भी रची है। षड दर्शन समुच्चय, ललित विस्तरा, पंचाशक प्रकरण, योग बिंदु, योग विंशिका, धर्म बिंदु आदि अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ऐसा कहा जाता है कि ललिंग सेठ ने दिए हुए रत्न के प्रकाश में आचार्य हरिभद्र सूरी जी रात्रि में भी ग्रंथ रचना करते थे। ऐसे महान आचार्य का जीवन काल वीर निर्वाण संवत 1227 से 1297 वर्ष, विक्रम संवत 757 से 28 वर्ष तक का माना जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।